हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आपने वीडियो का थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा। जैसा कि आपको दिया गया है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय दंड संहिता पार्ट 2। इसमें आपको 80 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको मैंने 50 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 को देख सकता है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों के साथ साथ पीडीएफ का लिंक भी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो का मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, या हम आज का क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे, 52 से स्टार्ट करेंगे। 51 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया है। और चलिए फ्रेंड, आज का हमारा 52 क्वेश्चन है, या हम 51 क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, 52 क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी मामला दंडनीय है। तो ये मामला किसके तहत दंडनीय है? भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 53, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? यानी कि इसमें दिया गया है कि प्राइवेट सुरक्षा किससे संबंधित है। ऑप्शन सी, शरीर और संपत्ति दोनों के तहत। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। हम प्राइवेट सुरक्षा रख सकते हैं। इसी के तहत हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय दंड संहिता 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित है। तो बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 है वह किससे संबंधित है। तो ये तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा कि वह 376 कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलात्कार रेप से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है धारा 120 के का में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो ये 120 का में परिभाषित किया गया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो दंगा को परिभाषित किया गया है धारा 159 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। ये फ्रेंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की किस धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो ये फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 303। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? तो बताना फ्रेंड कि भारतीय दंड संहिता के अधीन 304 वी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कितने वर्ष की न्यूनतम सजा दी जाती है? तो उसके लिए दी जाती है 7 वर्ष की सजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? तो ये फ्रेंड ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, आपराधिक विश्वास भंग। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 417 से संबंधित है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो बताना फ्रेंड कि वह कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दी गई है? तो फ्रेंड ये दी गई है धारा 306 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताना फ्रेंड कि जो 307 है इसका संबंध किससे है। इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हत्या का प्रयास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हत्या का प्रयास। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट, घोर उपहति में कितने प्रकार के चोटों को शामिल किया गया है? तो इसमें फ्रेंड 8 प्रकार के चोटों को शामिल किया गया है। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 है हमारा, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को शामिल किया गया है? तो ये 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं फ्रेंड वह कौन कौन से चोट है इसमें शामिल किया गया है। ये हमें दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट में 8 प्रकार की चोटों को शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 65। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो बताना फ्रेंड कि जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको परिभाषित किस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए 141। जान लेते हैं फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा सा। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी 363 आईपीसी। चलते फ्रेंड अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो बताना फ्रेंड कि जो आईपीसी की जो धारा 415 से 420 तक का संबंध किससे है। इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, धोखाधड़ी से इसका संबंध है। चलते 68वां प्रश्न हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 डैश किसके विषय में संबंधित है? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्राकृतिक अपराध के संबंध में ये संबंधित है 377। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो बताना है फ्रेंड कि रामू ने कौन सा अपराध किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 70। निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा फ्रेंड इसमें, ए और बी दोनों। जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा है हमारा मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में। ऑप्शन बी है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो बताना फ्रेंड 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेक नॉटन केस। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो बताना है फ्रेंड कि आत्मरक्षा के संबंध से अधिकार किसके तहत दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, जयदेव बनाम स्टेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जयदेव बनाम स्टेट। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से परिवर्तित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1974 से। इसके बारे में फ्रेंड थोड़ा सा जान लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रैल में और 1974 के प्रथम दिन से परिवर्तित होगी। ये उपवन संहिता की धारा 1(3) में किया गया है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से परिवर्तित हुई। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जमानती अपराध कौन से होते हैं? तो बताना है फ्रेंड जमानती अपराध कौन से होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनको जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। ये किसको परिभाषित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है फ्रेंड, तो जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, वह असंज्ञेय अपराध कहलाता है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा डैश वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बताना फ्रेंड। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश से दे सकता है, क्या दे सकता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना में से दोनों भी राशि हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अभिधिकृत होता है? तो बताना है फ्रेंड, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो ये फ्रेंड होता है इसका अधिकृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी अवधि के लिए कारावास जो वर्षों से अनाधिक हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 81। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, वह किसके तहत दिया गया है? वह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त परिस्थितियों द्वारा। देख लेते हैं फ्रेंड वह परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। पहली परिस्थिति है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ऑप्शन बी है जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेशों द्वारा आपराधिक उद्घोषित किया गया हो। और सी है हमारा जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधि पूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है। ये तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य तथा जिला स्तर पर। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 45। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? बताना फ्रेंड उसे कितनी अवधि के लिए अपने पास अभिरक्षा में रख सकता है? ऑप्शन बी 24 घंटे के लिए। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 86। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में किसी भी स्थान पर। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, और देख लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो? तो ये किसने कहा था? ये हमारा वाद है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम का वाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 88 नंबर, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ए और सी दोनों ही सही है। ऑप्शन ए हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी हमारा थानेदार, ये दोनों ही दे सकते हैं। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बढ़ते हैं अपने 89 प्रश्न की तरफ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। बताना फ्रेंड कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है केवल संज्ञेय अपराधों के संबंध में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, केवल संज्ञेय अपराधों के संग में। बढ़ते फ्रेंड इसी के चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 90 है। ये फ्रेंड प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, भारतीय प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबंद करेगा? तो बताना है इसका कौन लेखबंद करेगा? ऑप्शन डी, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो बताना फ्रेंड कि जो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों के समक्ष, यानी कि हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय के समक्ष और भी सशस्त्र न्यायालय के समक्ष, ये दोनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो बताना है फ्रेंड कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल संज्ञेय अपराधों के संबंध से। बढ़ते फ्रेंड अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 94, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C और 2G में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञेय अपराध। बढ़ते फ्रेंड अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 95, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H और 2J में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? बताना फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 198। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 97, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो ये कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकेगा या नहीं किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 162। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें सत्य कथन चुनना है आपके लिए,
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्त दोनों। ए और बी हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। कथन ए हमारा, संज्ञेय अपराधों से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। और ऑप्शन बी हमारा, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उच्च न्यायालय उस राज्य का उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी हमारा, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ये दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो ये फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र एवं पुत्री दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101। एक फरार अपराधी वह होता है जो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके विरुद्ध धारा 82 CPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुका हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करता है। प्रश्न नंबर 103। जमानती अपराध में यदि अभियुक्ति द्वारा जमानत पेश की जाती है तो बताना फ्रेंड क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायालय की। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है। तो बताना फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 माह से अधिक नहीं। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, पुलिस अधीक्षक। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 151। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, DNA जांच द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 110। अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है। बताना फ्रेंड, जो DNA टेस्ट होता है वह क्या सिद्ध करता है। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, DNA जांच में। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, इन तीनों का ही प्रयोग झूठ को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कैदी शिनाख्त अधिनियम
एक्ट की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 114, वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो बताना है फ्रेंड्स का सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सत्य और निश्चित। अगला प्रश्न हमारा आज का 115वां प्रश्न, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्ति आ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकृति की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार ये स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 126। ये तो फ्रेंड हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।